किस्से कहानी की इस प्लेलिस्ट में आज मैं आपको भारत के महान साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो बैठकी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। वैष्णव नंदीग्राम। जाड़े की सुबह थी। शरत बाबू अपने कलकत्ता वाले मकान की बैठक में तमाकू पी रहे थे। पास ही उनके मामा सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय बैठे थे। इसी बीच एक युवक कमरे में आया और शरत बापू को प्रणाम करने के बाद चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। युवक की ओर देखते हुए शरत बापू ने पूछा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। युवक ने विनम्र भाव से कहा, मैं आपका भक्त हूं। बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। इधर कलकत्ता आया तो सोचा कि आपका दर्शन कर लूं। शरत बाबू ने कहा, ठीक है, कुर्सी पर बैठ जाओ, खड़े मत रहो। तुम्हारा घर कहाँ है? मेदिनीपुर। मेदिनीपुर में किस जगह? नंदीग्राम। नंदीग्राम का नाम सुनते ही शरत बाबू चौंक उठे और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रणाम करने लगे। बाद में उन्होंने कहा, अरे बाप रे, नंदीग्राम, वह तो परम वैष्णवों का गांव है। नंदीग्राम, तुम्हें शत शत नमस्कार। उनके मामा अब तक चुप बैठे रहे। नंदीग्राम के नाम से शरत बाबू को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते एवं उसे परम वैष्णवों का गांव कहते सुना तो उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, उस गांव के बारे में ऐसी क्या बात है शरत? वह एक मजेदार घटना है मामा, शरत बापू ने कहना प्रारंभ किया। बहुत दिनों की बात है। जाड़े के दिनों में प्रतिवर्ष नंदीग्राम में मेला लगता है। दूर दूर से लोग मेला में आते हैं। बड़ी भीड़ होती है। बड़ा अच्छा बाजार लगता है। नाना प्रकार के खेल तमाशे होते हैं। यहाँ तक कि जुआ भी चलता है। गांव के लोगों ने मिलकर थाने के दरोगा से बातचीत के जरिए यह तय कर लिया कि अगर वे इस मेले में जुआ खेलने की अनुमति देंगे तो उन्हें बदले में मुनाफे से कुछ हिस्सा दिया जाएगा। जुआ खिलाने वालों से गांव वालों ने यह समझौता किया था कि हम दरोगा से अनुमति प्राप्त कर लेंगे। मुनाफे से जितनी रकम हमें दोगे उसमें से आधी रकम दरोगा को और आधी गांव के मुखिया को दिया जाएगा। गांव वाले यह रकम अपने गांव के सार्वजनिक कामों में खर्च करते थे। इस बार गांव में एक नया दरोगा आया। उससे भी यही बातें तय हुई, लेकिन दरोगा धूर्त निकला। गांव वालों से वादा करने के बावजूद उसने उनका हिस्सा नहीं दिया। जुआ वालों से सारी रकम लेकर अकेले डकार गया। गांव वालों ने जुए वालों को पकड़ा। उसने बताया कि समझौते के अनुसार उसने पूरी रकम दरोगा को दे दी है। अगर उसने हिस्सा नहीं दिया है तो वह क्या कर सकता है? दरोगा के पास गांव के लोग कई बार गए, पर कोई फल नहीं निकला। आखिर तंग आकर उन लोगों ने थाने पर जाना बंद कर दिया। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। जुए वाले रुपये की घटना पुरानी पड़ गई। इन्हीं दिनों दरोगा को पता चला कि नंदीग्राम के दक्षिणी टोले में भयानक दंगा हो गया है। दरोगा अव्वल दर्जे का घूसखोर था। जहां कहीं दंगा फसाद होता वहां अकेले जाता था और दोनों ओर से घूस खाता था। अपने साथ वह सिपाहियों को इसलिए नहीं ले जाता था ताकि घूस की रकम से उन्हें हिस्सा न देना पड़े। नंदीग्राम के दक्षिणी टोले में फसाद का समाचार सुनकर वह प्रसन्न हो उठा। अकेला ही जांच के लिए निकल पड़ा। उसे क्या मालूम था कि दंगा फसाद की बातें केवल अफवाह है। दरअसल गांव वालों ने इतने दिनों बाद अपने बाकी रुपये का बदला लेने के लिए झूठा समाचार थाने तक पहुंचाया था। दरोगा के वहां पहुंचते ही उसे गांव वालों ने चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद उसे पकड़कर मोटी रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए, लेकिन किसी ने दरोगा को एक चाटा नहीं मारा। वह इसलिए कि कहीं रक्तपात न हो जाए। वैष्णवों का देश ठहरा, रक्तपात कैसे करते? जी हाँ, रक्तपात के डर से दरोगा साहब पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन उन लोगों ने किया क्या जानते हो? उन परम वैष्णवों ने मिलकर दरोगा साहब को पुआल के एक ढेर में डाल दिया। इसके बाद पुआल के ढेर में दिया सलाई लगा दी। दरोगा जी जब तक श्री हरि के पाद मूल में विलीन नहीं हुए तब तक कुछ भक्तों ने लंबे बांसों से पुआल को दबाए रखा। बिना रक्तपात के ही नंदीग्राम के परम वैष्णवों ने
दरोगा को श्री हरि के चरणों में पहुंचा दिया। यह है शुद्ध वैष्णवी व्यवस्था, समझे मामा? शरत बाबू की कहानी सुनकर आगंतुक युवक के साथ साथ मामा जी भी हंस पड़े। आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।